हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो अष्टमी नवमी में चना और हलवे का प्रसाद बनता है, आज उसकी वीडियो मैं लेके आई हूँ। तो मैंने 1 कप चना रात को भिगा दिया था। 6 से 8 घंटा भिगाना बहुत ज़रूरी है। इधर मैंने 2 कच्चे आलू छील के ले लिया, इसका छिलका उतार लिया। चने के साथ में ही मैं इसको उबालूंगी, लेकिन चने के पानी में डाल के नहीं उबालूंगी। तो देखिए मैं किस तरीके से आलू को उबाल रही हूँ। तो चने के ऊपर मैंने एक रिंग डाल दिया है और ये बाउल ले लिया, इसी में मैंने दोनों आलू रख दिया है। बस इसी तरीके से मैं उबालूंगी। अभी कुकर का कवर बंद कर देती हूँ, विसल लगा देती हूँ। इसको गैस पे रख के 1 सीटी आ जाएगी, उसके बाद 5 मिनट में स्लो गैस पे करके पका लूँगी। उसके बाद विसल अपने आप ही ठंडा होने दूँगी, तब तक चना भी हमारा पक के हमें मिल जाएगा। जब तक हमारा चना पक रहा है तब तक मैं कुछ वेजिस काट लेती हूँ। एक टमाटर ले लिया, इसको बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। चना हमारा जो बनेगा ना वो थोड़ा चटपटा तीखा सा बनाऊंगी, उसके लिए टमाटर यूज़ किया है मैंने। और इसमें लहसुन प्याज का यूज़ तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि ये भोग प्रसाद के लिए हलवा चना बनता है। तो बारीक बारीक टमाटर काट लेती हूँ और वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स, और देखते रहिए किस तरीके से मैं ये चना बना के तैयार कर रही हूँ। बिल्कुल न्यू स्टाइल में बनाऊँगी। मैंने इसी में 2 हरी मिर्ची काट लिया, थोड़ा सा अदरक छील के इसको भी काट लेती हूँ। ढेर सारा हरा धनिया काट लेती हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चने में हमारे। और थोड़ा सा करी पत्ता काटूंगी। ये सब काट के मैं साइड में रख लेती हूँ, ताकि बनाने में टाइम नहीं लगे, फटाफट बन के तैयार हो जाएगा। सब्जियाँ काट के साइड में रख दिया है। अभी भी टाइम है, तो इसके लिए मैं मसाले बना लेती हूँ चने के लिए। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ले रही हूँ, 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लूँगी, और इसी में 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ। धनिया पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा चने में। थोड़ा बहुत मसाले अगर कम ज़्यादा करने तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसी में 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल के मसाले को मैं भिगा देती हूँ। मसाला हमारा भिगा रहेगा ना, चना हमारा बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक बार इस तरीके से मिक्स कर देती हूँ। अभी देख रहे हैं कितना लिक्विड लिक्विड सा हो गया, लग रहा है ना कि पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी ज़्यादा नहीं है। जब ये मसाले फूलेंगे ना तो देखेंगे थिक हो जाएगा। तो बस इसको मैं ऐसे कवर करके साइड में रख देती हूँ, मसाले हमारे फूलने देती हूँ। चना वाला कुकर उतार के मैंने साइड में रख दिया, उसको ठंडा होने देती हूँ। तब तक मैं हलवा बना लेती हूँ। मैंने 2 टेबल स्पून भर के इसमें घी डाला है, और कुछ मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसको हल्का सा हमें रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, लेकिन हल्का सा रोस्ट हो जाएगा ना, क्रंचीपन आ जाएगा, और फिर हलवे में खाने में भी अच्छा लगता है। फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है इसका। जलाएंगे तो वो जले जले का टेस्ट आएगा, तो मज़ा नहीं आएगा। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने 2 मिनट सेक लिए हैं। अभी मैं निकाल लेती हूँ। देख रहे हैं ना किशमिश कैसे गोल गोल सा फूल गया, जैसे अंगूर होता है ना, उसी तरीके से किशमिश हमारा फूल चुका है। तो मैंने मेज़रमेंट के हिसाब से 1 कटोरी सूजी लिया है। उसी घी में ये सूजी डाल के मैं रोस्ट कर रही हूँ। अगर घी की ज़रूरत पड़ेगी और तो मैं ऊपर से घी और डाल दूँगी, लेकिन अभी के लिए इतना घी काफ़ी है हमारे लिए। तो बस इसी में मुझे सूजी को रोस्ट कर लेना है। तो ऐसे चलाती रहूँगी। हल्का सा इसको पिंक कलर में आना है, बहुत ज़्यादा इसको भी गोल्डन नहीं करूँगी। ये देखिए सूजी हमारा हल्का हल्का गोल्डन कलर में आ गया है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं रोस्ट करना है। अभी देखिए इसमें मैंने 2 टेबल स्पून बेसन डाला है। बेसन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस हलवे में, तो बेसन ज़रूर डालिएगा अगर आप लोग नहीं डालते होंगे हलवे में। तो बेसन से बहुत अच्छा टेस्ट तो आता ही है, लेकिन खिला खिला सा हलवा बन के तैयार होता है। बेसन डालने के बाद भी 5 मिनट मैंने रोस्ट कर लिया है, और देख रहे हैं ना, अभी देखिए सूजी का कलर कैसा चेंज हो गया है, और सूजी घी भी छोड़ने लगी है। सूजी में से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही, सोंधी सोंधी सी। तो बस अभी हमारा ये सूजी भून के तैयार हो गया है। सूजी में से घी भी छोड़ने लगा। देख रहे हैं ना कितना ब्राउन कलर में आ गया है। इसीलिए मैंने पहले सूजी को ज़्यादा नहीं भुना था। जितना मैंने सूजी लिया था उसका 3 जितना मैंने पानी गर्म करके रख लिया था साइड में, वही पानी मैंने डाला है। मतलब 1 कटोरी मैंने सूजी लिया था, 3 कटोरी इसमें पानी डाला है। तो बस अभी इसको ऐसे चलाती रहूँगी। अभी आपने ध्यान दिया होगा, अभी मैंने इसमें चीनी नहीं डाला है। फ्लेवर के लिए मैंने 1 पिंच केसर डाला है। आपकी अपनी मर्जी से, अगर आप इसमें इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन केसर से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसीलिए मैंने केसर का यूज़ किया है। 1 कटोरी सूजी लिया था मैंने, तो 1 कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हलवा मुझे नहीं पसंद है हमारे घर में। और मैंने जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लिए थे ना, वो सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं। अभी ड्राई फ्रूट्स डाल के भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ। और अभी ये पक के तैयार नहीं हुआ, मतलब कि अभी हलवा हमारा बन के तैयार नहीं हुआ। अभी इसमें बहुत ज़्यादा ही चलाना है, क्योंकि चलाते रहेंगे तो ही इसका कच्चापन जाएगा। जो इसमें पानी डाला है, अभी ऊपर से मैंने चीनी डाल दिया है, तो उन सब के लिए इसको भी हमें चलाना है। तो गैस को मैंने मीडियम पे अभी कर दिया है,
1 टीस्पून इसी में घी डाल देती हूँ। ऊपर से घी डालने से ना उसमें शाइनिंग भी आ जाती है हलवे में और फ्लेवर भी एकदम इन्हेंस हो जाता है, तो इसलिए मैंने ऊपर से घी का यूज़ किया है। बहुत ही शानदार हलवा बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स। माता रानी तो एकदम खुश हो जाएंगी। देख रहे हैं एकदम खिला खिला सा है। हलवा बन के तैयार हो गया है। कढ़ाई उतार के साइड में रख देती हूँ। इसी पे एक कढ़ाई रख लिया है और इसी में 1 टेबल स्पून घी डाला है, हाफ टी स्पून जीरा डाला है, 1 तेज पत्ता डाल रही हूँ इसे तोड़ के इसलिए डाल रहे हैं कि मिक्स करते नहीं बनता है। अदरक, करी पत्ता और हरी मिर्ची ले लिया है जो काट के रख लिया था, उसको डाल दिया है। 1 टमाटर डाल दिया है। अभी इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आपको भी पता है एक प्रसाद है तो लहसुन प्याज इसमें यूज़ नहीं होगा, तो इसलिए मैंने ये टमाटर का यूज़ किया है। टमाटर जल्दी से गल जाए इसके लिए मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हो या फिर चना डालने के बाद भी डाल सकते हो, लेकिन टमाटर के ऊपर नमक डालने से होता ये है कि टमाटर हमारा फटाफट गलने लगता है। ये देखिए टमाटर गलना स्टार्ट हो गया है। और इधर देखिए ये आलू जो मैंने कटोरी में रख दिया था ना, वो वाइट का वाइट ही बना है। इसमें पानी ज़रूर थोड़ा सा आ गया चने वाला, लेकिन अगर मैं चने में डाल के आलू को उबालती ना तो वो आलू ऐसे काला काला सा दिखता, तो इसके लिए मैंने अलग से उबाला है। और चना भी ये देखिए तोड़ के दिखा रही हूँ ना, बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। इसी तरीके का चना पका हुआ होना चाहिए। अगर थोड़ा कम पका रहेगा ना तो फिर ठंडा होने के बाद और टाइट हो जाता है, तो खाने में मज़ा नहीं आता है। तो सारा पानी मैं छान के साइड में रख लेती हूँ कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें कढ़ाई में डालना होगा मसालों के साथ में, तो मैं यूज़ कर लूँगी। लेकिन अभी के लिए पानी मैंने साइड में कर दिया है। और टमाटर पक चुका है, देख रहे हैं ना, मैं चम्मच से इस तरीके से दबा रही हूँ तो टमाटर एकदम हलवा जैसा हो जा रहा है। आलू उबाल लिया था, वो आलू भी इसी में डाल देती हूँ। अभी तुरंत पका है इसलिए ऐसे देख रहे हैं ना चम्मच से ही टूट जा रहा है, इसलिए काट के तोड़ के डालने की ज़रूरत नहीं है। चम्मच ऐसे लगा दूँगी तो टूट जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से ये चना भी बन के तैयार होगा फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जब कभी भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर मैं आती रहती हूं। तो जो मसाले भिगा के रखे थे वो मसाले देख रहे हैं ना कितना थिक हो गया है, तो उसी मसाले में मैं थोड़ा सा और वही चने वाला पानी ले लिया, उसको डाल देती हूँ। और अभी मसाले को अच्छे तरीके से हमें पका लेना है। इसमें देख रहे हैं ना कि लग रहा है कि ढेर सारा मसाला है, मगर जो आलू तोड़ के डाल दिया ना उसकी वजह से ये ढेर सारा लग रहा है। ये देखिए मसाले हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अभी जो चना उबाल के रखी हूँ ना वो चना इसी में डाल देती हूँ। तो पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, पानी मैंने साइड में छान दिया था पहले ही। तो अगर इसमें ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप जैसे जूस वाला चने की सब्ज़ी बना रहे हो तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन माता रानी के भोग के लिए अगर हम बना रहे हैं तो हमें ऐसे सूखे सूखे से चाहिए ना। और अभी थोड़ी देर ये पकेगा तो जो अभी थोड़ा गीला दिख रहा है वो भी सूखा हो जाएगा, तो उसको सुखा लेना है। इसी पे कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया डाल देती हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। बस इसी तरीके से मिक्स कर देती हूँ। मेरा ये चना और हलवा दोनों बन के तैयार हो गया है। तो बस माता रानी के भोग के लिए हलवा चना मैं निकाल देती हूँ प्लेट में। ये देखिए बहुत ही शानदार हलवा भी बना है फ्रेंड्स, और चना भी बहुत ही टेस्टी बना है। आप लोगों को पता है ना, अगर कोई चीज़ हम भोग प्रसाद के लिए बनाते हैं तो वो अपने आप में ही एकदम टेस्टी बनता है, लेकिन ये देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। ये तो भोग बना है फ्रेंड्स, तो उसके लिए तुलसी दल तो चाहिए ही चाहिए होता है। मैंने तुलसी दल भी रख दिया है। लीजिए फ्रेंड्स, मेरा ये हलवा चना बन के तैयार हो गया। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। एक बार बनाएंगे ना तो नॉर्मल डेज में भी बार बार बनाने का मन करेगा। आप लोग भी बनाइए और इन्जॉय करिए। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।